बच्चों इस क्वेश्चन में shown in the figure are 2 point charges plus q and minus q inside the cavity of the spherical shell. The charges are kept near the surface of the cavity on opposite side of the center of the shell. If sigma 1 is the surface charge on the inner surface and q1 net charge on it, the sigma 2 is the surface charge on the outer surface and q2 net charge on it. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो हम एक केस लेते हैं जिसमें अभी हम दोनों चार्ज एक साथ नहीं ले रहे. मान लो एक स्फेरिकल शेल है और उसकी कैविटी में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है नियर द सरफेस. तो नेचुरली इस पॉजिटिव क्यू के कारण जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस अंदर वाली सरफेस पे, वो इसके आसपास ज़्यादा होगा, है ना, और दूर जो है वो कम होगा, है ना. और बाहर वाली सरफेस पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्यू अपॉन एरिया. ओके, चार्ज अपॉन एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी एसआई यूनिट है. अब दूसरा केस, मान लीजिए इसी तरह से नेगेटिव क्यू चार्ज अगर सरफेस के पास रखा है तो उसके पास में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और दूर कम होगा अंदर की सरफेस पे, और बाहर जो है नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. अब हम हमारा क्वेश्चन का केस ले लेते हैं. इसमें दो चार्ज रखे गए नियर द सरफेस. तो इसमें क्या होगा? प्लस क्यू के कारण वैसे ही नेगेटिव चार्ज उसके आसपास ज़्यादा डेवलप होगा, दूर कम होगा, और माइनस क्यू के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके आसपास ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, दूर कम होगा. तो इस केस में क्या हुआ? सरफेस चार्ज डेंसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है ना. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नॉट जीरो इनसाइड, बट जो नेट चार्ज है वो तो जीरो है अंदर, है ना. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज तो जीरो हो जाएगा, लेकिन चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं होगी अंदर. लेकिन बाहर तो चार्ज डेंसिटी भी जीरो है और नेट चार्ज भी जीरो है, क्योंकि वो तो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कहीं भी किसी भी एरिया को उठा के आप देख लो, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये ऑप्शन जो है ये सी करेक्ट है इसके अंदर. ओके.